नमस्कार दोस्तों, खम्मा गणी में पी एस आर राजपूत क्लासेस पाली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हिंदी की परिभाषिक शब्दावली में जो कार्यालय पत्र होते हैं उसके बारे में ही हमेशा पूछे जाते हैं। ये चतुश्रेणी के लिए भी, पटवार के लिए भी, वीडियो के लिए भी ये क्लास है, तो इस सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप सभी इसे देखना ना भूलें। तो कार्यालय तो पहला दिया हुआ है कार्यालयीन पत्राचार। तो का कार्यालयीन पत्राचार का जो होता है वो उसे ऑफिशियल शॉर्ट कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। और कार्यालय ज्ञापन होता है उसे ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। कार्यालय ज्ञापन को ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं और फॉर्मल को औपचारिक कहते हैं। और कार्यालय आदेश को ऑफिस ऑर्डर कहते हैं और प्रयोजन को प्रपोज कहते हैं और आदेश को ऑर्डर कहते हैं। और मैक्लोनस फॉर्म्स को विविध रूप कहते हैं। अधिसूचना नोटिफिकेशन। स्मरण पत्र को रिमाइंडर कहते हैं और रिसोल्यूशन को संकल्प कहते हैं। पावती को एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। ये आरएस में पूछा गया, आरएस में पूछा जा चुका है। और इंटर डिपार्टमेंटल नोट को अंतर विभागीय टिप्पणी कहा जाता है। तो ये अच्छे से देख लेना आप। परिपत्र को क्रिकुलर कहते हैं और प्रस्तावना को एंडोर्समेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्ध सरकारी पत्र को डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है और प्रेस विज्ञप्ति को प्रेस कम्युनिक्यू कहा जाता है। तो इनमें से आरएस में पूछे गए सवाल हैं। प्रेस टिप्पणी को प्रेस नोट कहा जाता है। क्लेवर या विषय वस्तु को कंटेंट कहा जाता है। और जो ये पावती होती है उसे रिसिप्ट कहा जाता है। और विज्ञापन को एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। तो ये सब ही महत्वपूर्ण है और आप इसको याद करके जाएं, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा जारी है ये परिभाषिक शब्दावली। तो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को कहा जाता है और निविदा टेंडर को कहा जाता है। तार होता है, तार को टेलीग्राम कहा जाता है। फैक्स को फैक्स ही कहा जाता है। प्रारूप या ढांचा को फॉर्मेट कहा जाता है और मसौदा लेखन को ड्राफ्टिंग कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिए। अनुदेश को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है और मार्जिन को हाशिया कहा जाता है। अनुच्छेद को पैराग्राफ कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। प्रेषित को एड्रेसेस कहा जाता है। सक्षम अधिकारी को कंपटेंट अथॉरिटी कहा जाता है। और रेसिप्ट को आवती कहा जाता है। अनुदेश को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। निर्देश को डायरेक्शन कहा जाता है। कार्रवाई को एक्शन कहा जाता है। महोदय को सर कहा जाता है और पदनाम को डिसिग्नेशन कहा जाता है। विषय को सब्जेक्ट कहा जाता है। संदर्भ को रेफरेंस कहा जाता है और सम संख्यक को इवन नंबर कहा जाता है।
और कर्मचारी चयन आयोग को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है और सूचना को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अनुक्रम को कंटिन्यूशन कहा जाता है और कार्यालय आदेश को ऑफिस ऑर्डर कहा जाता है। परिपत्र को सर्कुलर कहा जाता है। अनुरोध या निवेदन को रिक्वेस्ट कहा जाता है। इनमें से चाहे वो आरएस में आया हुआ प्रश्न हो या ऑल राजस्थान competition exam has क्वेश्चन आर अनुरोध को रिक्वेस्ट कहा जाता है। अग्रेषित को फॉरवर्ड कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र को डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। परिपत्र को सर्कुलर कहा जाता है और आवश्यक कार्रवाई को नर्सरी एक्शन कहा जाता है और विभागीय पदोन्नति को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कहा जाता है। योर सिंसियरली का आपका कहा जाता है और आभारी को ऑब्लिज कहा जाता है। गहन कार्यशाला इंटेंसिव वर्कशॉप कहा जाता है। कृपया को प्लीज कहा जाता है। अनुच्छेद को पैराग्राफ कहा जाता है। समिति को कमिटी कहा जाता है। अपेक्षित को डिजाइड का या रिक्वायर्ड कहा जाता है। सूचना को नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन कहा जाता है। वित्तीय अनुमोदन को फाइनेंशियल अप्रूवल कहा जाता है। मंजूरी को सेक्शन कहा जाता है। मसौदा को ड्राफ्ट कहा जाता है। योजना को प्लानिंग कहा जाता है और संगोष्ठी को सेमिनार कहा जाता है। ग्रामोत्थान को रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। आवंटित को अलॉटेड कहा जाता है और प्रतिनियुक्ति को डेप्यूटेशन कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। सम्मति को कंसेंट कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह को एम्ब्लेम कहा जाता है। शुभकामनाओं सहित को विथ गुड विशेष कहा जाता है। यहाँ से भी आरएस में 2022-23 में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप अच्छे से तैयार करके जाएं। चाहे हमारी परीक्षा चाहे वो 4th ग्रेड की हो चाहे 1st ग्रेड की हो, तो अवश्य ज़रूरी है कि आप सभी को पढ़कर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नए स्लाइड में। तो यहाँ पर देखते हैं हम तो पब्लिक इंटरेस्ट को जनहित कहा जाता है और कार्यान्वयन को इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। स्वीकृत को सेक्शन कहा जाता है। पूर्णकालिक को फुल टाइम कहा जाता है। सक्षम को कंपेटेंट कहा जाता है। अंशकालिक को पार्ट टाइम कहा जाता है और नियंत्रणाधीन को कंट्रोलिंग कहा जाता है। मानदेय को वानर कहा जाता है। उपक्रम को एडिटिंग कहा जाता है और संशोधन को अमेंडमेंट कहा जाता है और आंशिक संशोधन को पोर्टल मॉडिफिकेशन कहा जाता है। अधो हस्ताक्षरी को अंडर डिजाइनेट कहा जाता है। सर्व कार्यभारी अधिकारी को ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज कहा जाता है और अवैतनिक को ऑनरी कहा जाता है और तैनात को पोस्टेड कहा जाता है। स्वीकृति को सेक्शन कहा जाता है। संशोधन दर को रिवाइज रेट कहा जाता है। वित्त प्रभाग को फाइनेंस
डिवीजन कहा जाता है। स्वीकृत को सेक्शन कहा जाता है, सक्षम को कंपार्टेंट कहा जाता है, नियंत्रण को कंट्रोलिंग कहा जाता है, उपक्रम को अंडरटेकिंग कहा जाता है, स्वायत्त संगठन को ऑटोनॉमस बॉडीज कहा जाता है, निगम को कॉरपोरेशन कहा जाता है, निःशुल्क को फ्री ऑफ कॉस्ट कहा जाता है, टंकण को टाइपिंग कहा जाता है, आशुलिपि को शॉर्टेड कहा जाता है, सेवाकालीन को इन सर्विस कहा जाता है, प्रशिक्षण को ट्रेनिंग कहा जाता है, संचालित करना को टू कंडक्ट कहा जाता है, सहमति को कंसर्ट कहा जाता है, शर्तकर्ता को विजिलेंस कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर बात करें तो आप सभी PSR राजपुरोहित क्लासेस पाली को सब्सक्राइब करें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको आगे भी आने वाली जो भी जानकारी होगी वो आपको प्राप्त कर दी जाएगी, आपको बता दी जाएगी। समय समय पर हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप PSR राजपुरोहित क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और आगे चलते हैं। अनुसंधान सहायक को रिसर्च असिस्टेंट कहा जाता है। समय उपरी भत्ता को ओवर टाइम अलाउंस कहा जाता है। तैनाती को पोस्टिंग कहा जाता है कि आप कहीं पर तैनात होते हो तो उसको पोस्टिंग कहा जाता है। और स्थानापन्न को कहा जाता है ऑफिसिएटिंग कहा जाता है। और अधिवर्षिता को सपर्नेंस कहा जाता है। और स्थायी को परमानेंट कहा जाता है। नवीनीकरण को रिन्यूअल कहा जाता है। और साप्ताहिक को वीकली स्टेटमेंट कहा जाता है। साप्ताहिक रिपोर्ट को वीकली स्टेटमेंट कहा जाता है। और रिन्यूअल का बता दिया, नवीनीकरण कहा जाता है। अधिवर्षिता को सप्लीमेंट्स कहा जाता है। और निरीक्षण को इंस्पेक्शन कहा जाता है। और वितरण को डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, वितरण को। और प्रतिपूरक अवकाश को जो प्रतिपूरक अवकाश होता है उसको कंपल्सरी लीव कहा जाता है। प्रमाणित करना को टू सर्टिफाई करना है। प्रवेश और निकास को एंट्री एंड एग्जिट। मध्यांतर अवधि को लंच या फेयरवेल। मूलभूत नियमावली को फंडामेंटल रूल्स कहा जाता है। और विहित दरों को प्री सब्सक्राइब्ड का रेट कहा जाता है। वेतनमान को पे स्केल कहा जाता है। और वितरण को डिस्क्रिप्ट कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं।